जो तकलीफ़ होती है ना, वो हमारे कारण ही होती है। उसका मुख्य रीज़न यही होता है कि सही समय पे हम जगते नहीं हैं। मतलब वो सो के उठने वाला नहीं, वो तो बहुत सारे लोग वैसे भी नहीं करते हैं, सही समय पे सो के उठते नहीं हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर वर्क ना करना, मुसीबत को दावत देना, तकलीफ़ों को दावत देना कहलाता है। मैं आपको कहता हूँ कि आज के 8 महीने बाद एक वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, सपोज़ करो आप एक स्टूडेंट हो, आपको बीपीएससी देना है, आपको एनटीपीसी में जाना है, आपको रेलवे पुलिस में जाना है, आपको यूपी पुलिस में जाना है, मान लो। अब माहौल इस तरीके का है कि नेक्स्ट ईयर आएगा तो हम करेंगे, या ये वाला निकल जाने दो तो करेंगे, मतलब ऐसा वैसा सोचा जाता है। और होता क्या है कि हम समय के साथ नहीं चल रहे होते हैं। लेकिन जो ये आपने सुना होगा, लाखों में जो फॉर्म गिरते हैं, इसमें से कुछ 100 या कुछ हज़ार लोगों का सिलेक्शन होता है। ये कौन लोग होते हैं? इसमें से मुख्य धारा वाले वो लोग होते हैं जो ये इंतज़ार नहीं करते किसी चीज़ के पास में आने का, वो खुद उस चीज़ के पास में चल के जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल अभी दे रहा था कि मान लो आज से 8 महीने बाद आपको नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी रेलवे के अंदर वैकेंसी आने वाली है, और आप उसमें टीटी बनना चाहते हो, कमर्शियल क्लर्क बनना चाहते हो, स्टेशन मास्टर बनना चाहते हो, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर बनना चाहते हो। अब आपका ड्रीम तो है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अगर आप थोड़े से जगे हो तो यूट्यूब पे आप सबसे पहले कोर्स ढूंढोगे। थोड़ा सा और जगोगे तो आप थोड़ा बहुत लास्ट ईयर के क्वेश्चन ढूंढ लोगे। थोड़ा और जगोगे तो किसी का थोड़ा बहुत पढ़ने भी लग जाओगे। ठीक है, थोड़ा जागृत हो जाओगे अंदर से, तो फिर इसी बीच में कोई और वैकेंसी या कोई और न्यूज़ आएगी तो उसमें फंस जाओगे। लेकिन सफलता इन्हीं चीज़ों में छुपी हुई है। 8 महीने बाद अगर एनटीपीसी आने वाला है, सपोज़, जैसे अभी कल आरपीएफ का एक नोटिफिकेशन आया, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों नहीं बनाई, उसका रीज़न भी बताऊंगा क्यों नहीं बनाया। तो जो बंदा बिना सोचे समझे कि कब आ रही है, कैसे आ रही है, कितनी पोस्ट आ रही है, कितने एग्ज़ाम होंगे, कैसा होंगे, उस बंदे को, हर किसी को आज अपने एग्ज़ाम का हिस्ट्री पता है कि पहले एग्ज़ाम ऐसा हुआ था, ये सिलेबस आया था। तो हमेशा इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? इसीलिए पढ़ाया जाता है कि इतिहास से हम अपना भविष्य ठीक कर सकते हैं। तो किसी भी परीक्षा का इतिहास आपको पता है, उठाइए और बिना सोचे समझे उसके पीछे लग जाइए और समय के साथ करते रहिए। अगर 8 महीने पहले आपको पता है कि ये वैकेंसी आने वाली है, इसमें मुझे नौकरी करना है, तो 8 महीने पहले से उस पे काम कीजिए ना। पेपर लीक हो रहा है, वैकेंसी कम आ रही है, समय पे एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको दर्द कब देती हैं? जब आप सही समय से जगे नहीं हो। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई, ये आपके साथ नहीं है, ये सभी स्टूडेंट के साथ है। जो उस एग्ज़ाम में सफल भी होने वाला है ना, उसके साथ भी यही दर्द है। तो आप सफल होने वाली कैटेगरी में 8 महीने पहले से ही अपना नामांकन कर लो ना, और फिर होने दो लीक, होने दो लेट। कब तक होगा? अपने ज्ञान की ज्वाला को अगर आप बढ़ा के रखोगे ना, तो आपको ये जो एडिशनल चीज़ों का दर्द पेन सहना पड़ता है, ये आपको नहीं सहना पड़ेगा। एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाते हैं, होने दो। अगर आपके हाथ में है तो रोक लो, नहीं है तो फिर होने दो। अपने ईश्वर पे विश्वास रखो, अपनी पढ़ाई पे विश्वास रखो, अपने उस ड्रीम जॉब के ऊपर विश्वास रखो कि मुझे लेना है। आपको वो चीज़ दिखनी चाहिए, ऑब्स्टिकल्स नहीं दिखना चाहिए कि पेपर लीक होते हैं, एग्ज़ाम लेट होता है, या सरकार एग्ज़ाम नहीं कराती है, पोस्ट ज़्यादा नहीं निकालती है। अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान जाता है तो गड़बड़ है, फिर सिलेक्शन से आप कोसों दूर हो। लेकिन आपको केवल ये दिखता है कि मैं टिकट काट रहा हूँगा, मैं सचिवालय में बैठा हूँगा। अगर आपको ये दिखता है केवल, तो फिर आपको कोई रोक भी नहीं सकता। चाहे वो केवल 10 पोस्टें भी आएंगी ना, तब भी आप पूरे भारत में से उन 10 में से एक होगे जो वो नौकरी कर रहे हो। बशर्ते समय रहते हुए आपको जगना पड़ेगा, समझे? तो आशा करता हूँ मैंने आपको आज कुछ नया सिखाया है। आपने जो सीखा वो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और आपको कोई सवाल हो, कोई जवाब हो किसी वैकेंसी को लेकर, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आरपीएफ के लिए मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अभी कोई कंफर्म नहीं है। देखो, शाम होते होते लोगों ने जो बनाया वो शाम होते होते रिवर्स भी हो गया कि ये तो फेक है। एक मैडम जी, मतलब बहुत सारे लोग ज्ञानी बनते हैं कि अरे हमें तो पहले से पता था, अरे हमारी तो बात होती है रेलवे डिपार्टमेंट में। ऐसा वैसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अनुमान के आधार पर सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और जो न्यूज़ होती है ना, जिसको बोलते हैं कि गुप्त सूत्र, ये हर जगह होता है।
लेकिन ये भी प्रमाणित की जाती है, तभी उसके बाद कुछ बताया जाता है। और ये नोटिफिकेशन आएंगे जाएंगे। अगर आपको आरपीएफ में जाना है तो सच में अभी से ही आपको तैयार होना पड़ेगा। समझे? जय हिंद।